नमस्कार इंडिया। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ अब वो क्या करें। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि किस किस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिज़ल्ट में केवीएस में क्या रहा, और उसी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में ब्रीफ कर रहा हूँ कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया हुआ है और आप सब लोगों ने उसको ज्वाइन किया हुआ है। जिसने नहीं ज्वाइन किया उस ग्रुप को 9310218366 नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि सर मेरा केवीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे और इंटरव्यू भी अच्छा गया था बट सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो जो भी अपडेट होगी वो आपको ग्रुप के थ्रू मिलती रहा करेगी। बाकी इस कमेंट सेक्शन के अंदर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आपको ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से डायरेक्टली उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट ये है कि आप सब लोगों को पता ही है ऑलरेडी जो बी ग्रुप के अंदर है कि हम लोगों ने आरटीआई फाइल कर दिया और आरटीआई में हमने 15 क्वेश्चंस पूछे हैं और ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं वो। और अगर उनमें से किसी भी क्वेश्चन का जवाब आता है तो केवीएस वहाँ पर फंसेगा और केवीएस की चीज़ें जो भी हैं वो सबके सामने आएंगी। और जैसे ही उसमें से किसी का भी रिप्लाई आएगा, और बहुत सारे सैकड़ों बच्चों ने वो आरटीआई रिप्लाई के लिए फ़ाइल की है कि कहीं ना कहीं से जवाब आए, और भी बहुत सारे बच्चे जितने भी मेरे से कनेक्टेड हैं ऑलमोस्ट सब ने आरटीआई फाइल की है। तो आप समझ लो बहुत ज़्यादा संख्या में आरटीआई अब केवीएस को रिप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो हो गई है सक्सेसफुली। इसके अलावा आज ईमेल कर दिया हमने हेडक्वार्टर को और उसमें हमने ये रिक्वेस्ट की है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की तरफ से रिप्लाई फाइल हो गया है, मतलब सॉरी रिप्लाई कह रहा हूँ मैं, ईमेल फाइल कर दिया गया है जिसमें ये हमने रिप्लाई मांगा है कि उस बच्चे ने, जैसे मान लीजिए किसी ने ईमेल किया तो उसने लिखा कि मेरे ये नंबर थे और इंटरव्यू मेरा इतने मिनट चला था, इतने अच्छे तरीके से चला था, लेकिन वहाँ ये देखने को मिला कि फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आया। और कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स के ही, जैसे कुछ इंटरव्यू सेंटर ऐसे थे जहाँ से सिलेक्शन हुए और बाकी इंटरव्यू सेंटर से बहुत नाम मात्र के ही सिलेक्शन हुए। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में प्लीज़ संज्ञान लीजिए, कोई एक्शन लीजिए। और केवीएस के कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर इन सभी के पास वो ईमेल की गई है। अब जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों को उसका रिस्पांस देखने को मिलेगा, और अगर वाकई केवीएस की तरफ से कोई गलती होगी तो वो गलती अपनी एक्सेप्ट करेंगे। और आप सब लोगों के लिए जिनके भी रिज़ल्ट्स की उम्मीद थी, जिनके अच्छे इंटरव्यूज़ गए थे और जिनके रिटर्न में भी काफ़ी अच्छे हैं, उनको कुछ ना कुछ उम्मीद बन सकती है अगर केवीएस कुछ इस पे फैसला लेती है, कुछ एक्शन लेती है। तो हम डेली कोई ना कोई ईमेल करते रहेंगे केवीएस को, और सैकड़ों की संख्या में ईमेल जाएंगी वहाँ पर। तो केवीएस के ऊपर एक दबाव बनेगा जिससे कि कहीं ना कहीं वो रिवाइज लिस्ट या वेटिंग लिस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, या इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि हाँ जो इंटरव्यू कंडक्ट था वो फेयर नहीं था और वो पूरी तरीके से उन बच्चों के लिए इनजस्टिस रहा जिन बच्चों ने उन सेंटर्स पे इंटरव्यू दिया जहाँ से सिलेक्शंस नहीं हुए, जबकि डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे वो सभी। मेरे पास ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो बहुत डिज़र्विंग है लेकिन उनके पास वो इंटरव्यू सेंटर अलॉट नहीं हुआ उनको, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रह गया। तो आप लोगों को जान करके आगे चल कर के खुशी होने वाली है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई इसमें एक्शन निकल कर के आएगा और आप लोगों को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। इसके अलावा हमारे 2 काम कंप्लीट हो चुके हैं, एक ईमेल का, एक आरटीआई का। बम्पर लेवल पर हम लोगों ने इसको फाइल कर दिया। अब कैट केस हम फाइल करने वाले हैं, और कैट केस में जितने भी बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं उसमें से जो भी पर्सन चाहता है कि मुझे कैट में केस फाइल करना है, हम उसकी तरफ से कैट केस फाइल करेंगे। और उसी में बाकी जो भी चाहता है कि मुझे सर पार्टी बना देना उसके अंदर, तो हम आपको पार्टी बना देंगे। क्योंकि इसमें पार्टी बनने में और केस फाइल करने में ये बेनिफिट होगा आपको कि मान लीजिए अगर कैट ने आपके फेवर में कुछ फैसला दिया तो उन लोगों, जो पार्टी होंगे ना, उन लोगों को स्पेशल केस के तौर पर भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए फ़ायदा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैट की हियरिंग में पार्टिसिपेट करें, अगर पॉसिबल हो तो आप उसके अंदर पार्टी भी बन सकते हैं, और नहीं तो आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे जिससे कि स्पेशल केस भी बनता है तो आपकी रिक्रूटमेंट में हेल्प हो जाए, या आप जो भी केस हम लोग कर रहे हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ रिजल्ट्स देंगी हमें। और इसके अलावा आरटीए के कुछ और क्वेश्चंस भी हम थोड़े टाइम बाद ऐड करेंगे और फिर उसको आरटीए करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग फॉर्मेट भी मैं शेयर करूंगा, आपको ईमेल करते रहना है आपको। ठीक है, और वो ग्रुप में शेयर करता रहूँगा। और इसके अलावा एक गूगल मीट रखेंगे हम, शायद आज रखेंगे तो मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा, और या कल रखेंगे हम। यानी कैट केस हमें अब फाइल करना है, उससे पहले एक गूगल मीट रखूँगा मैं सभी
एस्पिरेंट्स के साथ जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया लेकिन वो डिज़र्विंग है, उनके मार्क्स भी अच्छे, उनका इंटरव्यू भी अच्छा चला गया, उन सभी के साथ मैं एक गूगल मीट रखूँगा। जैसे अभी हम लोगों ने आरटीएस से और ईमेल से पहले एक गूगल मीट रखी थी, उसमें हमारा जो डिसीजन हुआ था वो आरटीआई और ईमेल लगाने का था, वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट गूगल मीट होगी वो कैट में केस फाइल करने के लिए होगी और इसको हम ज़ोरदार तरीके से कैट में केस चलाएँगे और इसमें हम जीत करके भी आएंगे। और चीज़ों में सिर्फ हमारा एक ही मोटिव होगा सारी चीज़ों को लगाने का कि हम सब जितने भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उन सभी को सिलेक्शन मिल सके। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों को सिलेक्शन दिला सकूँ। आप लोग अगर मजबूर हो तो कोई इशू नहीं है, मैं आप लोगों की तरफ से ताकत के साथ लड़ूंगा और आपको जीत भी दिलाने की कोशिश करूँगा। बस आपको सपोर्ट बनाना है क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आप लोगों की है। मैं देखो एक टीचर हूँ, मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मैं चाहता हूँ कि वो सभी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स सेलेक्ट हों, लेकिन जब वो सिलेक्ट नहीं हो पाते और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे जो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पाते, यही एक वजह बना है मेरा आप लोगों को साथ देने का। ठीक है, तो मैं लास्ट मोमेंट तक आपको साथ दूंगा कि आप लोगों को फाइनली इस चीज़ के पीछे अगर आपकी मेहनत है तो उस मेहनत को सफल बनाया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। ग्रुप में ऐड होने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाइए। जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, रिवाइज लिस्ट का वेट कर रहे हैं, या NIES वाले बच्चे हैं, या जो भी PRT TGT PGT के अंदर अच्छे इंटरव्यूज़ गए थे, मार्क्स भी अच्छे हैं रिटर्न में लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अनफेयर हुआ आपके साथ जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरव्यू सेंटर। ठीक है, तो वो प्लीज़ कनेक्टेड रहें हमारे साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो अब एक तरीके से कंप्लीट कर ली हमने, आगे का प्रोसेस जो भी होगा आपको बताया जाएगा। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपने आगे की तैयारी भी करते रहें, क्योंकि इस चीज़ को करने के साथ साथ अगर आप बाकी का समय, क्योंकि ये समय थोड़ा सा ही होगा, पूरे दिन में आपको थोड़ा सा समय निकालना होगा, अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसमें आपको अपना सजेशन देना होगा बस। इसके अलावा केस जो भी चलेगा या जो भी प्रोसीजर होगा या वहाँ से जो भी रिप्लाई आएगा वो ऑटोमेटिकली आता रहेगा, उसमें आपको अपनी तरफ से अलग से एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना सारा ध्यान अपनी आगे के आने वाली वैकेंसीज़ में लगाओ, आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स आपने फिल किए हुए हैं उनको पूरी तरीके से, मतलब अपनी पूरी जान झोंक दो कि उसमें सिलेक्शन लेके ही आना है और यहाँ पर ये एफर्ट्स चल ही रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें करो। जैसे आपको पता ही चंडीगढ़ PRT के फॉर्म सभी लोगों ने भर रखे हैं, इसके अलावा BPSC 2.0 भी आपने लोगों ने भरा हुआ है, तो BPSC का भी एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको उससे सिलेक्शन भी जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता। और DSSB की वैकेंसीज़ भी आने वाली है, अब देखो इस मंथ में आ जाइए नेक्स्ट मंथ आए, लेकिन 100% वैकेंसी आएंगी, तो उसके लिए भी रेडी रहो। EMRS के फॉर्म भर रखे होंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के, उसका भी एग्ज़ाम आप अच्छे से दे सकते हो। इसके अलावा KVS की न्यू वैकेंसी नेक्स्ट ईयर के एंड में देखने को ज़रूर मिल सकती है आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि 2000 मुझे आज भी याद है 2017 में रिजल्ट आया था अक्टूबर में, और फिर उसके बाद 2018 में 18 के लास्ट में ना KVS ने वैकेंसी निकाल दी थी, मतलब नेक्स्ट ईयर ही निकाल दी थी, एक साल के अंदर ही। तो अभी अगर आपका दिसंबर में रिजल्ट आया तो नेक्स्ट ईयर नवंबर दिसंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वैकेंसी आएगी। अगर आप वाकई आपकी जिद है कि KVS में लगना है तो KVS की न्यू वैकेंसी के लिए अभी से तैयारी कर दो। ना आपको रिटर्न में पीछे रहना है, ना आपको इंटरव्यू में पीछे रहना है, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहना। और जितने भी एग्जाम्स मैंने बताया इन सब के लिए मैंने एक जनरल कंपटीशन का एक बैच बनाया, जिसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं हर एक बच्चे को उसके सिलेक्शन तक पहुँचाऊँ। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको 2 एग्ज़ाम देने हैं तो 2 अलग अलग चीज़ों को प्रिपेयर करना होगा। जनरल कंपटीशन के पेपर में हमारा एक टीचिंग एग्ज़ाम्स का जो जनरल का पेपर होगा, ठीक है, चाहे आप PRT के हों, TGT के हों, PGT के हों, किसी भी टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड हो, उसका जनरल पेपर सभी का कॉमन होता है। उसमें हम बेसिक से एडवांस तक का हर एक सब्जेक्ट कराएंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जनरल साइंस हो, GK हो, कोई भी जो टीचिंग एग्जाम के जनरल पेपर में आता है। ठीक है, उस सभी को, और PRT का तो पार्ट 2 भी कराएंगे हम लोग। ठीक है, PRT के अंदर जो चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, वैसे TGT PGT में भी आता है ये सब कुछ, वो सारी चीज़ें कवर अप कराएंगे। सिर्फ आपका सब्जेक्ट नहीं कराएंगे हम लोग, लेकिन बाकी ओवरऑल आपके टीचिंग एग्जाम की तैयारी आपको एक जनरल कंपटीशन के बैच में मिलेगी। अभी मैंने इस वीक में पेड बैच स्टार्ट कर दिया है। अगर किसी को पेड बैच से कनेक्ट होना हो तो मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइमिंग अवेलेबल है आपके पास। एक मॉर्निंग में 10 बजे की टाइमिंग अवेलेबल है अभी, और इवनिंग में 6 बजे की टाइमिंग अवेलेबल है। आप दोनों में से किसी भी टाइमिंग में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि KVS में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा हमारा, और कुछ बच्चों का बस सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके लिए मैं पूरी लास्ट मोमेंट तक लड़ाई लड़ूंगा
और कोशिश करूँगा कि आपको KVS में कहीं ना कहीं जो भी आपकी जगह है वहाँ तक पहुँचा सकूँ। अदरवाइज़ किसी और एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप फाइट कर रहे हो तो उसके लिए भी मेरी पूरी उम्मीद होगी कि मैं आपको वहाँ तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी पेड बैच से जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको नॉमिनल फ़ीस 2500 रुपीज़ पे करनी होगी, जिसमें आपका जब तक कोर्स चलेगा, जब तक कि आप उसमें कैपेबल नहीं हो जाती, उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल नहीं हो जाती आपकी, मतलब इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है, आप बस अपनी एक्सपर्टीज़ को हासिल करो, वो हमारे लिए मेन मोटिव है। ठीक है, इसके अलावा आप सब लोगों को पता है कि मैं एक फ्री बैच भी चलाता हूँ, हर एक एग्जाम के लिए फ्री बैच चलाता हूँ। तो इसी तरीके से जनरल कंपटीशन का फ्री बैच भी चलाने वाला हूँ मैं, वो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करूँगा। तो अगर अभी आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और सीरियस लेवल पर करनी है और 100% सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो अभी आप पेड बैच से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे फ्री बैच से स्टार्ट करना है तो फिर आप मुझे दोनों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, पेड बैच या फ्री बैच आपको दोनों स्पेसिफाई करना होगा। और 9310218363 नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको उसकी डिटेल शेयर कर दूंगा, फ्री बैच की भी और पेड बैच चाहिए तो पेड बैच के लिए भी। ठीक है, और इसके अलावा यूट्यूब पर भी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, वो 2-3 दिनों में स्टार्ट कर देंगे। सभी ऑलमोस्ट टीचिंग के सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी कराएंगे हम आप लोगों की, तो वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमें आगे क्या करना है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सही ट्रैक फॉलो करोगे तो 100% जॉब मिलेगी। ठीक है, मिसलीड मत होना, मिसगाइड मत होना कभी भी, और एक ही मेंटोर को पकड़कर चलना, 100% आपका सिलेक्शन भी होगा, आपको जॉब भी मिलेगी। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग की फील्ड में रहना चाहते हैं, तो आपके पास एक लगन, एक फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, बाकी आप लोगों की हेल्प के लिए कोई भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मैं वक्त वक्त पर आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, चीज़ों के लिए पॉजिटिव रहो, और जितना भी सपोर्ट हो सकता है मैं अपना बनाए रखूँगा आप लोगों के साथ। आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखना, और फिर हम लोग मिल करके आप लोगों के सिलेक्शन में एक अच्छी ट्रैक फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलूँगा किसी और नई वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर के। थैंक यू सो मच।